हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचई में 42 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट की कार्यवाही हुई है। इस खुलासे की जानकारी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने दी है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में एससी, एक्सईएन, एसडीओ और जेई जैसे वरिष्ठ अफसरों के नाम भी शामिल हैं। इन लोगों ने ऑनलाइन टेंडर की जगह ऑफलाइन तरीके से काम कर भ्रष्टाचार किया। मंत्री गंगवा ने सख्त लहजे में कहा, हमारे विभाग में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आगे भी ऐसी शिकायतें मिलती है तो और भी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। गंगवा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे घोटाले का खुलासा किया जाएगा और जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट वायरल हो गई थी। इस वायरल लिस्ट में भ्रष्ट पटवारियों के नाम के सहित उनकी जातियां भी लिखी हुई हैं। वायरल लिस्ट में पटवारियों के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया था। इस लिस्ट के बाद पटवारी एसोसिएशन सड़कों पर उतर आई थी। साथ ही सरकार की इस लिस्ट का जमकर विरोध भी किया गया था। पटवारियों ने इस लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लिस्ट में 2 पटवारी ऐसे शामिल किए गए हैं जिनकी 2-2.5 साल पहले मौत हो चुकी है। इनमें कैथल के गोहला हलके में तैनात दिखाए गए पटवारी ओम प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। ऐसे में अब उनका नाम किस आधार पर लिस्ट में दिखाया गया है? हरियाणा में पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची वायरल होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। इस लिस्ट में 370 पटवारियों व 170 प्राइवेट व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। सभी ने हरियाणा सरकार को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार को ये जानकारी देनी होगी कि इस लिस्ट को लीक करने के लिए किस अधिकारी या कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और अब तक क्या कार्यवाही की गई है। रोहतक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचई के संबंध में सरकार को शिकायत मिल रही थी कि नियमों को अनदेखा करते हुए सिविल कार्य करवाए जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं को बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से इसकी जांच करवाई गई। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। उनके आधार पर इस बाबत निर्देश देते हुए कार्यवाही की सिफारिश की गई है। हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया कि पहले के अधिकारियों के कार्यकाल में इस प्रकार के काम ऑफलाइन कोटेशन पर नहीं हुए थे। वहीं इन अधिकारियों के कार्यकाल में एकदम से ऑफलाइन वर्क ऑर्डर जारी हुए। इनमें रोहतक सब डिवीजन, सांपला सब डिवीजन और महम सब डिवीजन सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। कुछ ठेकेदारों को एक ही दिन में 10 से अधिक काम सौंपे गए, वह भी सभी कार्य सीमा के पास, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि यह वर्क ऑर्डर जानबूझकर विभाजित कर नियमों को दरकिनार किया गया है। मामले के सामने आने पर कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों पर भी पेंशन नियमों के तहत कार्यवाही होगी। टेंडर प्रणाली को और मजबूत करने के भी उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने को भी कहा गया है। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर रही है। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा।